नमस्कार। कुछ लोग इंसाफ की आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन इंसाफ के बीच में बाधा बन करके आ जाते हैं। लेकिन बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी औरत है जो कि बाधा बन करके एसएसआर के इंसाफ के बीच में आ गई। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब से एसएसआर के साथ इस तरह की वारदात हुई, पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच गई थी, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन आप लोग को ये याद होगा कि जिस तरह से एसएसआर के साथ ये सारी चीजें हुई, तो कितने सारे लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से खुल करके सामने आए थे, कितने सारे लोग सपोर्ट करने आए थे, बल्कि उनको डिफेम करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। आपको यह भी बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जो कि रिया चक्रवर्ती को दुलारी, लाडली, मासूम बोल करके संबोधित किए और उनको ये भी कहें कि उस बेचारी लड़की, अकेली अबला स्त्री नारी को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, पूरा देश और दुनिया क्यों उस निर्दोष सी बच्ची के पीछे पड़े हुए हो। उनके सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री आ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड पूरी तरह से बदनाम हो रही थी। और क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स केस में आ जाता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि किस तरह से एक ऐसी औरत ने एसएसआर के बीच में जो जांच है उस बीच में बाधा बनी और वो पकड़ी गई है, उनकी ट्वीट पकड़ी गई है। और वो ट्वीट क्या की है मैं बताऊंगा, और हाल में ही किस तरह से भड़काऊ ट्वीट उन्होंने करा है जिसपे कि उनके ऊपर बहुत सारे नोटिस, बहुत सारे ऐसे एक्शन पुलिस की तरफ से लिए गए हैं। बता रहा हूं आपको कि वो कौन सी लेडी थी जिन्होंने एसएसआर के विरोध में ऐसी बातें कही। दोस्तों, उस लेडी का नाम आपको बता दूं सबसे पहले कि उस लेडी का नाम है स्वरा भास्कर। हालांकि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और ना ही कोई पब्लिक उनको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जिस तरह से हमेशा ये भड़काऊ बातें बोलती हैं, इस पर से हर कोई इनको ट्रोल कर देता है। लेकिन इस बार फिर ऐसी इन्होंने क्या बात कह दी है जिससे कि सोशल मीडिया पे स्वरा भास्कर को लोगों ने कहा कि तुम्हें कोई जानता है कि तुम बीच में आ जाती हो, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस देता है कि बीच में तुम उड़ करके आ जाती हो। तो इस तरह की चीज़ें स्वरा भास्कर के लिए प्रयोग करी गई। हालांकि ये अपने बातों से बाज नहीं आती हैं, इनकी आदत से ये मजबूर है, लाचार हैं, क्योंकि इनको तो काम मिलता नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी करके, थोड़ा बहुत नेम फेम कमा करके कुछ दो चार ऐड मिल जाती हैं इनको। तो इसी पर से इन्होंने फिर एक बार ट्वीट करके ये कहा कि एक एसएसआरियंस ने एक गुहार लगाई एसएसआर फैंस पेज पे कि FBI फॉर एसएसआर, क्योंकि CBI से कुछ नहीं हो रहा है तो अब FBI को आना चाहिए और इस केस में जो कि कुछ बड़ी चीजें हैं निकल करके सामने आना चाहिए। तो उस पर से स्वरा भास्कर ने क्या उनको रिट्वीट करके रिप्लाई किया, सुनकर काफी शर्म आता है कि ऐसे भी एक्ट्रेस हैं। कभी तो आपने कभी भलाई के लिए कभी नहीं रिट्वीट किया, कभी एसएसआर के लिए दो बात अच्छी नहीं करी, लेकिन किस तरह से उनको हतोत्साहित करने के लिए आ जाती हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। उस फॉलोअर ने इतने प्यार से FBI फॉर एसएसआर लिखा, न इन्होंने स्वरा भास्कर को कुछ कहने गया, न इन्होंने कुछ बोला। ये तो बेचारे अपना ऐसे सुशांत जीवित है, इनका नाम से एक चैनल है, उस पर अपनी बात रखी। बताइए, ऐसी एक्ट्रेस न कभी एसएसआर के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ पर आकर के ये रिट्वीट करती हैं कि आई एम सॉरी व्हाट नाउ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इमोजी। तो देखिए किस तरह की चीज़ें, जैसे मुंह को बंद किया हुआ इस तरह की इमोजी उसने दिया है। और इसमें ये क्या कहना चाह रही हैं, इमोजी में तो यही कहना चाह रही हैं कि कितना भी शोर कर लो, कितना भी हंगामा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, मुंह को चुप करके बैठो, शांत करके बैठो। तो स्वरा भास्कर इस तरह से चीज़ें जो कह रही हैं, थोड़ा सा सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो एसएसआरियंस के जिस तरह से लपेट में किसी दिन आ गए तो फिर बहुत ही बुरा सवाल आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा हिसाब से, सोशल मीडिया है। पूरा ट्वीट को बड़ा क्यों नहीं किया आपने? आई एम सॉरी व्हाट नाउ, अब क्या माफ़ी मांग रही हैं? किस लिए माफ़ी मांग रही हैं आप? आपको क्या अब क्या मतलब, क्या कि अब एसएसआर के लिए अब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, या फिर अब क्या कहने का मतलब क्या कि अब क्या CBI इसमें कोई भी अपना कोई भी जवाब नहीं देगी? अरे बेचारे ने सिर्फ FBI फॉर एसएसआर ही तो लिखा था, थोड़ा सा और आप उसमें दो लाइन जोड़ देती कि CBI फॉर एसएसआर जवाब चाहिए, अगर रिट्वीट करके थोड़ा सा आवाज़ उठा देती तो शायद थोड़ा इतना गंदा जो इमेज बना हुआ है आपका, कुछ हद तक, कुछ परसेंट ही सही, 1% ही सही, कुछ तो अच्छा हो जाता। लेकिन जिस तरह से स्वरा भास्कर ने उस इंसान को और एसएसआरियंस को हतोत्साहित किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस पर से पूरी तरह से स्वरा भास्कर को पूरी तरह से
ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से लोगों ने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी है और बड़ी बड़ी ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है इस इंसान को। दोस्तों अब आपको बता दूं कि 1 साल बाद रिया चक्रवर्ती ने फर्स्ट टाइम एक पोस्ट शेयर किया है और उस पोस्ट को मैं आपको दिखाऊंगा। और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है राइज एंड शाइन, मतलब रिया चक्रवर्ती क्या राइज कर रही हैं, क्या शाइन करना चाहती हैं। क्या रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री में राइज करना चाहती हैं, चमकना चाहती हैं? इतना कुछ करके तो आप बहुत राइज कर ली, बहुत शाइन हो गई। पूरे सोशल मीडिया पे राइज ही राइज और शाइन ही शाइन हो रहा है। रिया चक्रवर्ती आप तो राइज कर ही गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरे ड्रग्स माफिया में आप शाइन कर ही रही हैं। अब आपको कितना शाइन होना है, अब कितना राइज होना है? पूरे देश और दुनिया में लोग आपको इतना लोग जान गए, अब तो आप बहुत ऊपर बढ़ गई हैं, बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। जो हंसते हुए इन्होंने पोस्ट शेयर करा है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग उनको कह रहे हैं कि रिया अब 1 साल बाद कम से कम मुस्कुराई तो सही, आखिर इतने दिन से रिया अपनी फ़ोटो क्यों नहीं पोस्ट कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें ट्रोलर, हैटर्स, लाइकर्स ने बहुत तरह तरह की बातें कहीं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी विचार भी जरूर व्यक्त कर दीजिएगा। रिया चक्रवर्ती को औकात दिखाने वाले गुप्तेश्वर पांडे, जो कि बिहार के डीजीपी और जेडीयू नेता हैं, जब वो बिहार में जिस तरह से वो अपने पद पे थे तो उस वक्त जिस तरह से पूरे माहौल बनी हुई थी, ये भी आ गए थे सामने। उन्होंने कहा था कि वो भी किसी का बच्चा है, मैं भी एक पिता हूं। बहुत ऐसी ऐसी बयान दे रहे थे जैसा कि लग रहा था कि पूरे एसएसआर को यही इंसाफ दिलवा देंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार आ गई उसके बाद ये कहां जाकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे फिर से लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भैया अब आप तो कुछ बोलो। तो हरिद्वार में ठीक है जाकर के आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में आप इस केस में पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और बोल रहे थे टीवी पर आ के कि इसका बुरा बाप है, एक जवान बच्चा चला गया, मैं भी पिता हूं, तो इस तरह की बयानबाजी करने के बाद आप इस तरह से एक बार, उसके बाद एक बार भी आपने सोशल मीडिया पर आकर के कहा? एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि जेडीयू की सरकार हो गई, नीतीश कुमार की सरकार हो गई। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं जो गवर्नमेंट जॉब है मेरी डीजीपी की वो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं विधायक बनना चाहता था। अगर मैं विधायक बन गया होता तो मैं ये नहीं कि मुझे राजनीति में आनी है, मैं दलित लोगों को रक्षा करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन मुझे सीट नहीं मिला जिस कारण से मैं हरिद्वार में आकर के भजन कीर्तन कर रहा हूं। चलिए भजन कीर्तन करिए, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में आप कहते हैं कि एसएसआर को इंसाफ मैं ही दिलवाऊंगा और इंसाफ दिलवा कर रहूंगा, इस तरह की जो चीज़ें आप कह रहे थे तो पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने आपको एक सिंघम के रूप में लोगों ने देखने लगा था। आपके अंदर की जो इंसाफ की आवाज़ थी वो सच में एक ग्रैंड सैल्यूट देने वाली थी। लेकिन उसके बाद आपने एक बार भी नहीं कहा कि आखिर सीबीआई का क्या अपडेट है। हर रोज सोशल मीडिया पे लोग गुहार लगाते हैं कि कहीं गुप्तेश्वर पांडे जी या फिर नीतीश कुमार जी कभी इस पर आकर के खुल करके बोलेंगे, क्योंकि वो आपके ही देश का था, बिहार का ही था। इस पर आपको आकर के सामने ये एक बार जरूर कहना चाहिए कि सीबीआई का रिपोर्ट क्या है, 1 साल से सीबीआई कर क्या रही है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।